हेलो बच्चों, कैसे हो? अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम? पॉलिनोमियल। सॉरी 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 नॉट पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आज का टॉपिक है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले आप ये ध्यान कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? कोई भी इक्वेशन हो जिस पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर अगर 2 है, इसका मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा आपको? कोई ना कोई एक इक्वेशन मिलेगी जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। इसमें आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेगा इसमें फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 1। नंबर 2 होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा कहता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो बेटा, क्योंकि हम अभी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा आपको जो आपके सीबीएसई में आने वाला है, जो आपके सीबीएसई में आने वाला है। इस बार सीबीएसई से आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड स्किप हो गया है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, मान लो एक इक्वेशन लिखी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसमें हमें निकालेंगे डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिमिनेटिव। डी चेक करेंगे। डी कहता है अगर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स जो निकल के आएंगे उसे हम बोलेंगे इक्वल रूट्स। ये एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एक अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया आपका रिजल्ट जो भी आने वाला है कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। इसको बोलेंगे हम लोग रियल रूट्स। इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? रियल रूट्स। ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी जो भी रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। और ऐसा हुआ तो वो जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, इसलिए हम उसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। हमें कोई भी इक्वेशन दी होगी उसका डी चेक करेंगे। अगर डी हमारा नेगेटिव आएगा तो हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होगा क्या कि रूट के अंदर क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आएगी। और आपने अभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव कोई रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आती है तो 10th का सिलेबस इसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, हालांकि आगे चल के करेंगे हम। आगे चल के रूट के अंदर कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो आपके पास रूट में ऐसे -5 आ गया, 15 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे रूट 15 इंटू रूट -1। और ये -1 आपका चेंज हो जाएगा किसमें बेटा? आयोटा में। तो ये हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ रूट में अगर कोई चीज़ नेगेटिव आएगी तो अभी 10th लेवल के लिए हम उसको नहीं सॉल्व करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। उसमें लिख देंगे इट हैज़ नॉट रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। हालांकि मैंने बताया है कि आगे ऐसा होता है, लेकिन वो आपको 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे तब ये चीज़ें पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे 2 तरह की फॉर्मेट की, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं आपको मेन क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्सरसाइज निकालिए 4.1, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 4.1 देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक करो कि कौन कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसके एक दो पार्ट आपको पढ़ा दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3। तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और मल्टीप्लाई करिए इसका 2 को x में करेंगे, 2x 2 3 जा 6, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर -6 को उधर शिफ्ट कराइए, प्लस हो जाएगा, 1 ऑलरेडी प्लस है तो कितना हो गया बेटा 7। अब पूरे रिजल्ट में देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक पार्ट और कर लीजिए, जैसे कि पार्ट नंबर 5 देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 मल्टीप्लाई करिए, पहले 2x का मल्टीप्लाई दोनों में करिए, 2x का x में करेंगे तो बेटा 2x स्क्वायर, 2x का -3 में करेंगे -6x, -1 का x में करेंगे -x, माइनस माइनस +3, यहाँ पर x का x में करिए x स्क्वायर, x का -1 में करिए -x, 5 का x में करिए 5x, 5 का -1 में करिए -5। देखिए x स्क्वायर को उधर शिफ्ट कराइए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 3 प्लस 5x -x 4x, इधर शिफ्ट कराओ -4x, -5 को इधर शिफ्ट कराओ +5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -11x प्लस 5 प्लस 3 यानी +8। अब देखिए ओवरऑल लास्ट में जो आपकी इक्वेशन आई है हाईएस्ट पावर 2 आई है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप में आता तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 1 आ गई तो ये 9 हो गया, या ऐसे आ जाता इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी इक्वेशन को कहेंगे जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही हो बेटा 2 आ रही हो, कितनी आ रही हो 2 आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सबको इक्वेशंस बनानी है, तो मैं आपको सबकी इक्वेशंस बना के दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए जरा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 4.1 का 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा, 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका आपको एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है एक ज़्यादा है ट्वाइस करके इसके ब्रेथ से। अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी, बोल रहा है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। लेंथ जो प्लॉट की जो लेंथ है, लेंथ ये लेंथ है आपकी बेटा, ये ब्रेथ है, ब्रेथ को मैंने क्या माना x माना, तो लेंथ क्या हो रही है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप सबको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 2x + 1 इक्वल टू कितना है बेटा 528। मल्टीप्लाई करिए, x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x, प्लस को इधर शिफ्ट कराइए माइनस हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करना आपको आता होगा बेटा, कर लीजिए। जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको एंड तक सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है बेटा, 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा लगातार आने वाले नंबर। अगर एक नंबर 5 है तो अगला 6, एक 7 है तो अगला 8। तो क्या कह रहा है आपसे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, मैंने माना लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर माना मैंने x, इसलिए सेकंड इंटीजर बेटा क्या होगा आपका, सेकंड इंटीजर हमेशा एक ज्यादा होगा ना x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं,
कह रहा है ना क्वेश्चन आपसे, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, एक इंटीजर x माना, एक x प्लस 1 माना, कह रहा टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट किया, वो प्रोडक्ट कितना है बेटा आपके पास 306 मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्या होगा देखो, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x प्लस 306 इधर लाओ तो -306 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब आप स्प्लिट करिए, आंसर निकाल लीजिए। थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। एक बेटा एक छोटी सी बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात, कहीं पर भी नाउ लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, मोर लिखा हो, हमेशा उसमें आपको प्लस करना है। कहीं पर भी एगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, लेस लिखा हो, यहां पर हमेशा आपको चीजें सबट्रैक्ट करनी है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर क्या कह रहा है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजों का प्रोडक्ट, रोहन की और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। नाउ का मतलब मैंने बताया ना आपको प्लस होगा, नाउ का मतलब मैंने क्या बताया, क्या होगा बेटा प्लस। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। मैंने माना लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज मान ली मैंने x ईयर, देयरफॉर रोहन मदर प्रेजेंट एज, उसकी मदर की प्रेजेंट एज बेटा कितनी हो जाएगी, वो उनसे 26 साल बड़ी है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी x प्लस 26, x प्लस 26। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज बेटा कितनी हो जाएगी, अभी रोहन कितने साल का है x का, 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3, 3x मत कर देना, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 साल बाद 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 प्लस करना, 3 क्या करना बेटा प्लस करना। और ऐसा ही एज ऑफ रोहन मदर, एज ऑफ रोहन मदर, रोहन की मदर की एज बेटा कितनी हो जाएगी, पहले कितना था x प्लस 26, इसमें 3 साल और बड़ा कर दो तो यानी कितना हो गया x प्लस 29। अब आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी है बेटा x प्लस 3 ईयर, रोहन की मदर की एज कितनी है x प्लस 29 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट, रोहन की एज कितनी हो रही है बेटा x प्लस 3, रोहन की मदर की एज कितनी हो रही है बेटा x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, चेक करो क्वेश्चन में 360 मल्टीप्लाई करिए। अब x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 29 में करेंगे बेटा 29x, 3 का x में करेंगे बेटा 3x, 3 का 29 में करेंगे बेटा 87 प्लस 360 को इधर शिफ्ट करा दो -360 इक्वल टू 0। क्या हो गया बेटा ये एक्स स्क्वायर, 29 और 3 बेटा कितना हो गया 32, माइनस ये कितना रह गया बेटा, इसको चेक करो, 360 में से 87 गया तो 360 में से 87 गया तो बेटा चेक करके बताओ कितना आया 273, कितना आ गया बेटा 273, कितना आ गया बेटा 273 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको मिल गई, फैक्टर करना आपका काम है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मैं आपको पूरा एंड तक करके दिखाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, तब तक व्हाट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो हमको कवर करना है वो कवर करना है 480 किलोमीटर। मैंने माना लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन,
बेटा बात समझो, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है वो स्पीड न वो कम हो रही होगी ना वो ज़्यादा हो रही होगी, किसी एक ही स्पीड पे कोई चीज़ चल रही है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने एक ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है बेटा 480 किलोमीटर। आप किस स्पीड पे जा रहे हो, x की स्पीड पे जा रहे हो, तो ये आपका टाइम आ गया। न्यू स्पीड, अब वो कह रहा है अगर मैं इस स्पीड को पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दूं, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दूं। पहले की स्पीड क्या थी बेटा हमारी x किलोमीटर, अब नई स्पीड हमने क्या करी, पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर हमने कम कर दिया, तो नई स्पीड आई है तो नया टाइम भी आया होगा। तो नया टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम मैंने बताया था टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाना कितना है 480 ही जाना है, लेकिन अब कौन सी स्पीड पे जा रहे हो आप, x माइनस 8। अब आती है असली कहानी, अब आती है बेटा असली कहानी। असली कहानी कहती है कि भाई एक ट्रेन का टाइम ये था, एक ट्रेन का टाइम ये था, दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है। चेक कर लो क्वेश्चन को, कह रहा है कि जब हमने 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी तो पहले वाली ट्रेन जो है 3 घंटे पहले पहुंच जा रही है, यानी कि ज्यादा टाइम इस गाड़ी के पास है, इस गाड़ी के पास। गौर करना बेटा, मैं टाइम कह रहा हूं, टाइम। यहां पर आप x की स्पीड पे चल रहे हो, यहां पर x की स्पीड से भी और कम हो गए, तो आप खुद सोचो ना ज्यादा टाइम ये वाली गाड़ी लेगी कि ये वाली गाड़ी लेगी, ऑब्वियसली ये वाली लेगी, क्योंकि यहां पर स्पीड मेरी कम हो गई। भाई जहां स्पीड कम हो गई वहां टाइम बढ़ गया, भाई यहां पर पहले स्पीड x थी, यहां पर स्पीड उससे भी कम हो गई, तो ये टाइम ज्यादा लेगी ना, तो ये बड़ा टाइम हो गया। आपको बस हर क्वेश्चन में जब ये वाला क्वेश्चन ट्रेन एरोप्लेन करके क्वेश्चन कोई भी आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि टाइम किसके पास ज्यादा है। तो टाइम हमारे में इस क्वेश्चन में इसके पास ज्यादा है, इसमें में से हम इसको लेस करेंगे। और कितने घंटे का फर्क बोल रखा है हमको बेटा, 3 घंटे का। कितने घंटे का, 3 घंटे का फर्क बोल रखा है। तो क्या होगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितने घंटे का फर्क है बेटा, 3 घंटे का। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x, इससे ये कैंसिल, x का इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ गया 480x माइनस माइनस बोले तो खतरा खतरा खतरा, ब्रैकेट ले लो, x से x कैंसिल, यानी 480 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बेटा, 480 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, x माइनस 8 इक्वल टू कितना है बेटा 3। नीचे 1 लगा लो ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपको। अब देखो बेटा ये क्या बना, 480x माइनस ब्रैकेट 480 का x में करोगे बेटा क्या होगा 480x प्लस माइनस माइनस 480 का 8 से मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हुआ 800 8864 कैरी ऑन 6 8 4 32 और 6 बेटा कितना हो गया 38 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 8 में करोगे 8x इक्वल टू कितना है बेटा 3/1। अब माइनस की एंट्री कराओ, और आपको पता होगा जब माइनस की एंट्री हम किस में कराते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं बेटा चेंज, साइन क्या हो जाते हैं बेटा चेंज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 480x माइनस की एंट्री कराई, माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू बेटा 3/1। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 8 24 0, यहाँ पर ये बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इसमें करोगे तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 1280 का 1 में कर दो तो क्या आ जाएगा 1280, इसको इधर शिफ्ट करा लो, क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हमें करना है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको तरीका बताया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसको क्या बोलते हैं बेटा a, एक्स के साथ कोफिशिएंट जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा b, नंबर वाला कांस्टेंट वाला पार्ट c। पहला टारगेट होता है a इंटू सी कर लो, a इंटू सी कर लो। a कितना है आपके पास 1, c कितना है आपके पास -1280, क्या आया मल्टीप्लाई करके -1280। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे -1280 चाहिए और 8 को फैक्टर करना है, मतलब
आप कुछ ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1280 आ जाए, वो भी किसका, नेगेटिव का, और उसको प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस करूं या माइनस करूं, वापस मेरे पास कितने मिल जाए, मुझे 8 मिल जाए। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, अगर आपको फैक्टर नहीं आता तो देख लीजिए, आप इसको फैक्टर करते रहिए, 26240, 23220, 2160, 280, 240। अब मेरे दिमाग में यहीं से बात स्ट्राइक करिए बेटा, ये 40 आया, जरा यहाँ करना, 2 2 4 2 8 2 16 तो 32, 32 और 40। अगर मेरे को देखो 8 माइनस का चाहिए, माइनस का 40 ले लूं और प्लस का 32 ले लूं, -40 प्लस 32, -40 में से प्लस 32 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, -8 बचेगा। आपको चाहिए भी -8, और अगर 40 और 32 को मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस मेरे को कितना मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, -1280, राइट। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया बेटा इसका, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, इसको हमने स्प्लिट करा, -40x प्लस 32x -1280 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन चेक करो बेटा, कितना आ रहा है, x ले लो, क्या रह गया, x -40, इसमें 32 ले लो कॉमन, 32 से 32 कटा, क्या रह जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, 32 से 1280 बेटा कितनी बार कटेगा, 40 टाइम्स कटेगा, आप चेक कर लेना चाहे। और ऑब्वियसली ये बात ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों में जो रिजल्ट आने वाला है आपका सेम आने वाला है। एक ब्रैकेट में ये आ गया जो दोनों सेम रिजल्ट था, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा, x प्लस 32 इक्वल टू 0। 0 को दोनों के आगे पुट कर दो, एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया बेटा, एक बार x प्लस 32 इक्वल टू 0 हो गया। यानी x की वैल्यू या तो 40 आने वाली है, या x की वैल्यू -32 आने वाली है। और मैंने आपको बताया था, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन कर रहे हैं, इसके अंदर जहां भी अगर कोई चीज़ नेगेटिव आती है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इस आंसर हमारी, ये आंसर हमारे लिए फिनिश हो गया, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40। यानी जो ट्रेन थी उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो कितनी थी, तो आप लिखोगे देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, ध्यान से करो। अब हम इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप पे, इसी टाइप पे। बेटा एक्सरसाइज 4.3 निकाल ली जरा, मैंने आपको बताया था हम इसी टाइप पे पहले 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो हम इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, है ना बेटा। बेटा 4.3 का जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी आपको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस जो आपको कवर करना है वो कितना कवर करना है बेटा, 360 किलोमीटर। वही सेम चीज, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड बेटा मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो फिर मेरा टाइम कितना हो जाएगा बेटा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, न्यू स्पीड। नई स्पीड के लिए क्या बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर में और बढ़ा दूं, तो पहले स्पीड मेरी x थी, अब 5 किलोमीटर मैंने स्पीड और बढ़ा दी, तो नई स्पीड बेटा कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर न्यू टाइम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, न्यू टाइम हो जाएगा हमारे पास वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप दोनों में कंपेयर करिए, दोनों टाइम में, ये टाइम हो रहा है 360 अपॉन x, यहां पर स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई यानी ये तेज चलने लग गई, तो ज्यादा टाइम किस गाड़ी ने खाया, इस गाड़ी ने, इस गाड़ी ने 100% इस गाड़ी ने खाया, क्योंकि इसकी स्पीड तेज हो गई ना बेटा, जब स्पीड तेज होगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, तो ज्यादा टाइम इस गाड़ी ने खाया। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा टाइम इस गाड़ी ने खाया, 360 अपॉन एक्स में से माइनस कर दो, इसने कम टाइम खाया, 360 अपॉन एक्स प्लस 5। और दोनों गाड़ी में बेटा डिफरेंस कितने का बोल रखा है इसने, चेक करो, 1 घंटे का डिफरेंस बोल रखा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा आप ढंग से,
1 घंटे का डिफरेंस, बिल्कुल सेम वही करना है। अब एलसीएम कितना आ गया बेटा, x प्लस 5, x से x कैंसिल, 360 के x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा बेटा 360x प्लस 500, 5 6 33, 5 3 15 और 3 18 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x का 360 में करिए बेटा, कितना हो जाएगा 360x। देखो माइनस 360 प्लस 360 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का इसमें करो, क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसका करिए कितना हो जाएगा 1800। इसको इधर शिफ्ट करा लो बेटा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब आपको कितना चाहिए बेटा 1800 चाहिए, और वैसे कितना चाहिए प्लस या माइनस करने पे 5, तो 1800 का फैक्टर करिए बेटा, 1800 का फैक्टर करिए, 5 से 15 बचा कितना, 5 से 15, 5 30 0, 5 से 35 कुछ गड़बड़ है, 5 से 15 16 से 18 3 5 30 0, 5 से 35 5 10 2 3 6 2 6 12 2 18 3 9 3 3। ये बेटा मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, हमारा आंसर इसी में कहीं छुपा हुआ है, चेक करते हैं। हम करते हैं 3 6 हमें चाहिए 1800, वैसे 5 तो 5 5 25 4 2 8, ऐसा कर लेते हैं बेटा, 2 2 4 2 8 5 40, 45 एंड 40, 45 एंड 40, 45 में से 40 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा 5, तो यानी कि 40 नेगेटिव ले लो और 45 पॉजिटिव ले लो, तो क्या बन जाएगा आपका फैक्टर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, दोनों में कॉमन x प्लस 45, इसमें कॉमन माइनस 40, तो यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 45। मैंने आपको बताया था हर कीमत पे ये दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 45 बेटा, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू या तो माइनस 45 आएगी और या तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा 40, माइनस की चीज़ हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, तो इसलिए स्पीड कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, पॉज द वीडियो बेटा, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, हम ट्रेन के क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन और सी टाइप का कर लेते हैं। आप 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बेटा, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, देखो एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर, एक्सप्रेस की स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो बेटा क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, आपको जाना कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है आपको 130 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो मुझे कवर करना है वो कितना कवर करना है बेटा 132 किलोमीटर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की क्या मान ली मैंने बेटा x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 132/x। न्यू स्पीड, नई स्पीड में क्या कर रहा है, पहले की स्पीड में 11 किलोमीटर बढ़ा दो, तो फिर न्यू टाइम कितना हो जाएगा बेटा, न्यू टाइम कितना हो जाएगा बेटा 132/x प्लस 11। अब आप खुद देखिए, ये वाली स्पीड जो थी आपकी, ये न्यू लेट यूनिफॉर्म स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की थी बेटा, ये नहीं, फिर ये पैसेंजर की हुई बेटा, सॉरी ये पैसेंजर की हुई, पैसेंजर की स्पीड हमने x मानी, तो फिर एक्सप्रेस की स्पीड कितनी हो गई बेटा 11 किलोमीटर ज़्यादा, तो पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया 132/x और एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया बेटा 132/x प्लस 11। ज़्यादा टाइम कौन खाएगा, ऑब्वियसली पैसेंजर ही ज़्यादा खाएगी भाई, एक्सप्रेस ही है, तो इसके पास ज़्यादा टाइम है, ऑब्वियसली देखो ना यहाँ बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम के मामले में कम हो गया ना ये, इसकी स्पीड x थी, इसकी x प्लस 11 है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम के मामले में ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा
132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11, कितने घंटे का फर्क दे रहा है बेटा? आई थिंक 1 घंटे का फर्क दे रहा है। यस, 1 आवर का फर्क आ रहा है बेटा। अब बाकी काम तो आपको मालूम है, लगा दूं फॉर्मूला इजी वाला, ये वाला लगा दूं? तो बस ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, अप्लाई आप कर देना। ओके, चलो करिए। अब बेटा बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, तो बेटा ऐसा है, मैंने आपको फैक्टर बहुत सिखा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक दो फैक्टर और करा दे रहा हूं। उसके बाद 4.2 में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा, उसको सॉल्व आप अपने आप करेंगे, उसको सॉल्व आप अपने आप करेंगे। और अगर पूरा सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, पूरा एंड तक देखना चाहते हैं, तो आप जो मेरी एक्सरसाइज की वीडियो है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको खाली इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्विक रिविजन। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्विक रिविजन। तो 4.2 में बेटा देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। आपको फैक्टर करने हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो मैंने बताया था पहला टारगेट क्या होगा बेटा? a इंटू सी कर लो। तो a कितना है आपके पास? √2, और c कितना है? 5√2। मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो कितना आ रहा है? 5 तो है बाहर, √2 2, यानी कितना हो गया बेटा? 10। यानी आपको 10 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 10 चाहिए, और वैसे कितना चाहिए बेटा आपको? 7। तो फैक्टर क्या होगा ये आपके पास? क्या होगा बेटा फैक्टर? 5 और 2, 5 2 जा 10, अब 5 और 2 को ऐड कर दो तो वापस कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। समझ में आई बात? दोनों में कॉमन चेक करो बेटा। x क्या रह गया इधर? √2x। यहां क्या रह गया बेटा? 5 प्लस, एक बात देखो बेटा, जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो 2 मिलता है आपको। √2 इंटू √2 तभी तो 2 आता है ना। तो यानी कि इस 2 के अंदर 2 रूट है, इस 2 के अंदर 2 रूट है, एक रूट मैंने बाहर दे दिया, तो यहां पर एक रूट बच गया बेटा, रूट बाहर ले चुका हूं, खाली क्या बचा? 5। और मैंने आपको बताया था ना, ये चीज हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो √2x प्लस 5 हो गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ बेटा? अब इससे अगर रूट्स निकालना चाहो तो 0 रख दो इक्वल में, इसके 0 रखेंगे जैसे इक्वल में, प्लस 5 किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/√2। ऐसे यहाँ पर प्लस √2 को शिफ्ट कराओ, क्या हो गया? -√2। यानी x के ये वो रूट्स हैं जो क्वेश्चन को 0 बना देते हैं। बताया था ना मैंने, चैप्टर 2 पढ़ा था, याद है? रूट्स, जीरोस। समझ रहे हो मेरी बात को? सेकेंड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट और देख लीजिए बेटा क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कहता है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए बेटा? एलसीएम ले लो। 1 से 8 टाइम्स कटा, 8 2 जा 16 हो गया, 8 से 8 कटा 8x हो गया, 8 से 8 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का 0 करेंगे 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। फैक्टर कर लो, वैसे 16 चाहिए, वैसे 8, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। वो काम मैं नहीं करूंगा बेटा, आप अपने आप करिए। हाँ बेटा, अब आइए एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। मैं आपको सिर्फ इसमें स्टेटमेंट बना के दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 122। लेट फर्स्ट नंबर, माना पहला नंबर मैंने मान लिया x, इसलिए सेकंड नंबर बेटा क्या होना चाहिए? सेकंड नंबर क्या होना चाहिए भाई? दो नंबर का सम कितना बोल रखा है? इफ टू नंबर हुज सम इज 27, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस x कितना है बेटा? 182। कितना है? 182। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का इसमें करेंगे 27x, x का x में करेंगे x²। अब इस क्वेश्चन में बेटा एक बात गौर करो, हाईएस्ट पावर जो नेगेटिव है, कभी भी हाईएस्ट पावर को नेगेटिव मत होने देना। हाईएस्ट पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बनाइए, आप उसको पॉजिटिव बनाइए। उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको इधर शिफ्ट करा लो, -x को इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का, प्लस 27 इधर जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और 182 ऑलरेडी इधर प्लस में था ही, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई।
फैक्टर करना आपका काम है। वैसे 182 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस करने पे या माइनस करने पे कितना चाहिए 27। फैक्टर आपको बता देता हूँ मैं, 13 14 चौथी 42 4 14 कम 14 हाँ 13 14 फैक्टर में आपको लिख दे रहा हूँ बेटा, 13 और -14 ले लेना इंटू एक्स। फैक्टर मैंने आपको बता दिया, अब आप ये अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, लेट फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया बेटा, फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x है, तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, कंसेक्यूटिव है ना बेटा, x + 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में सम करो x + 1 का स्क्वायर, जो कि कितना है 182 1 नहीं सॉरी बेटा 365 कितना है बेटा 365 करते हैं इसको। देखो क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, खोल दो बेटा, a² + b² + 2ab प्लस 365 को इधर लिया हो तो -365 हो जाएगा बेटा, x² 2x² प्लस 2x, 365 नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो -364। इन सब में देखो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कॉमन पार्ट छोड़ दो, इसके फैक्टर कर लो बेटा, इसका भी 13 14 हो जाएगा फैक्टर, 14 पॉजिटिव ले लेना और 13 नेगेटिव ले लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ क्या, व्हाट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बेटा, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे दिया मैंने उसका ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 लेस है उसके बेस से। अगर बेस को मैं x मान लूं तो एल्टीट्यूड बेटा x - 7 नहीं हो जाएगा, कह रहा है ना इसका एल्टीट्यूड 7 लेस है उसके बेस से, और इसका हाइपो दे रखा है 13। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वी हैव, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर दैट मीन्स AC² बेस स्क्वायर BC² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB²। AC कितना है बेटा आपके पास 13, BC कितना है x, AB कितना है बेटा x - 7। बात सिंप्लीफाई कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169, x का x², ये आइडेंटिटी बना रहा है a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा बेटा a² + b² - 2ab। अब ये क्या हो गया बेटा, चेक करो, x² 2x² -14x प्लस 169 को इधर शिफ्ट करा दो, प्लस 169 और 49 -169 हो जाएगा, और ये 49 है ही, तो ये कितना हो गया बेटा -120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ x² -7x -60, फैक्टर कर लीजिए 12 और 5, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x आएगा उसमें 7 कम कर दीजिए, बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of the production each article was 3 more than twice of its breadth. 3 more than twice of its breadth. Sorry, कहाँ थे हम लोग, हाँ 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. मतलब समझो बेटा, जो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझो। कह रहा है एक कंपनी एक दिन में कुछ आर्टिकल बना रही है, कुछ भी मान लो, हम इसको नहीं मान के चल रहे, हमने मान लिया वो पेन बना रही है। एक कंपनी कुछ पेन बना रही है, अगर वो एक दिन में 10 पेन बनाती है
तो वो एक पेन की कॉस्ट जो रखेगी वो भी 10 रखेगी। अगर वो एक दिन में 20 पेन बनाती है, प्रोड्यूस करती है, तो एक पेन की कॉस्ट भी वो 20 ही रखेगी। अब आप खुद एक बात को सोचिए, अगर मैं एक दिन में 20 पेन बना रहा हूं, तो एक पेन में कितने का बेचूंगा? 20 रुपए का बेचूंगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए पेन की? आप खुद सोचिए ना। आप एक दिन में 20 पेन बना रहे हो और फिर 20 रुपए का ही पेन बेच रहे हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 400 होगी, नहीं होगी? मतलब एक दिन में जितना पेन बना और उसकी कॉस्ट एक पेन की कितनी थी, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस वही चीज बना रहा है। कह रहा है एक दिन में कुछ पॉटरी बन रहे हैं, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, जो चीजें बन रही हैं, प्रोड्यूस इन अ डे। हमने मान लिया एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं बेटा? एक्स आर्टिकल बन रहे हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की बेटा कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? कह रहा है क्या? ट्वाइस से 3 मोर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। एक आर्टिकल की कॉस्ट जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 मोर रखी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट एक दिन में जितने बन रहे हैं आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय एक चीज कितने की बिक रही है, और टोटल कॉस्ट कितनी रखी बेटा? 90। बिल्कुल सेम ये वाला कंसेप्ट हो गया ना। एक दिन में 20 आर्टिकल बन रहे थे तो 20 रुपए कीमत रखी। यहां कह रहे हैं एक दिन में एक्स आर्टिकल बन रहे हैं, उसका जो प्राइस रखा गया है उस आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? प्राइस नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई करा टोटल कॉस्ट। अब सॉल्व कर दीजिए इसको आप। क्या हो गया बेटा? ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर शिफ्ट कराइए, फैक्टर है आपका काम, फैक्टर आपका काम। ये रूल लगा दीजिए ना बेटा। प्रॉब्लम क्या है? लगाइए, करिए, ठीक है। हाँ बेटा, अब जरा अपने एनसीईआरटी में जरा एग्जांपल 4 देखिए। एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। कह रहा फाइंड रूट्स, एग्जांपल 4 देखिए बेटा, एग्जांपल 4 देखिए। कह रहा फाइंड रूट्स x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये समझिए बेटा, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0? ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आप खुद सोचिए, अगर आप x पे 0 रख दूं तो 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 बेटा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो केस ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी उसको कोई चैलेंज ना कर पाए, कोई ये ना कह पाए कि आपने गलत क्वेश्चन दे दिया, उसने पहले ही बोल दिया भाई मेरा x 0 नहीं है, ताकि ये क्वेश्चन की वैलिडिटी बरकरार रहे, क्वेश्चन की वैलिडिटी आपकी बरकरार रहे। चलो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्या करेंगे बेटा? एलसीएम क्या आ गया बेटा? x, 1 से x कटा x इंटू एक्स स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1, इधर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का 3 में करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? 3x, शिफ्ट करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करूं तो बेटा कितना चाहिए? 1, प्लस करूं या माइनस करूं, क्या आएगा? -3। सोचो, मल्टीप्लाई करूं तो 1 चाहिए, उनको प्लस करूं या माइनस करूं तो बेटा कितना चाहिए? 3 चाहिए। सोचो सोचो, नहीं सोच पा रहे हो? बिल्कुल नहीं सोच पा रहे होगे, क्योंकि उसका एक रीजन है। कभी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूं? फैक्टर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर एक दूसरा मेथड लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसमें आप इसको पुट करिए, अपना आंसर निकालिए। देखो जी, करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी कितना है बेटा? चेक करो, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कितना है बेटा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा? कुछ नहीं होता तो 1 छुपा होता है ना, 1 इंटू सी कितना है बेटा? 1 अपॉन
2 इंटू ए कितना है बेटा 1, तो ये क्या हो गया चेक करो, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, x इक्वल टू बेटा 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया बेटा कितना बचा 5 अपॉन 2। यानी कि आप x की वैल्यू लिख सकते हैं, एक बारी पॉजिटिव को अलग कर दो और x इक्वल टू एक बारी नेगेटिव को अलग कर दो, ये हो गया आपका फैक्टर। बात समझ में आई? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है, आपको ऐसी क्वेश्चन दे देगा जिसके आपको स्प्लिट नहीं कर पाओगे। जब वो स्प्लिट नहीं होगा तो तुरंत दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर लेना, भाई ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करना है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आई बात? ओके, हाँ बेटा, अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 देख बेटा, एक्सरसाइज 4.3 में मैं अब आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी इक्वेशंस बनाऊंगा। फैक्टर करना आपका काम है, क्योंकि मैं आपको बहुत फैक्टर पढ़ा चुका हूं। अब क्विक रिवीजन में वो सारी चीजें मैं नहीं बता सकता दोबारा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की प्रेजेंट एज बेटा मैंने क्या मान ली, x ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, x का रेसिप्रोकल बेटा क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। कहता है कि इनकी एज का रेसिप्रोकल 3 years ago यानी 1/x माइनस 3 प्लस 5 years फ्रॉम नाउ यानी 1/x प्लस 5। बेटे एगो बोला है ना, एगो मतलब पहले बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, एगो मतलब माइनस, फ्रॉम नाउ मतलब प्लस, फिर इनकी एज का सम कितना है बेटा 1/3, 1/3। एलसीएम ले लो बेटा, x माइनस 3 x प्लस 5 कैंसिल, x प्लस 5 का 1 में करोगे बेटा x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 का 1 में करोगे बेटा x माइनस 3 इक्वल टू कितना है बेटा 1/3। x और x बेटा 2x, 5 में से 3 2 अपॉन मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 2x अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x गया बेटा 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, 1 का इसमें करो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अरेंज कर लो इसको अब खाली, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, 6x तक जाके माइनस करेगा तो माइनस 4x, 6 जाके माइनस करेगा तो माइनस 21। अब आप स्प्लिट कर सकते हो, वैसे 21 चाहिए वैसे 4, 7 इंटू 4, और माइनस की चीज बेटा रिजेक्ट कर देना, माइनस की चीज बेटा आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द शेफाली मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मिलाकर 30 मार्क्स आए। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में उसके 2 नंबर और आते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, फिर इनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता, 210 होता। ओके, मैंने मान लिया लेट शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ, मैंने मान लिया मैथ में उसको x नंबर मिले, इसलिए फिर इंग्लिश में कितने नंबर मिलने वाले हैं बेटा उसको 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर 30 मिले थे ना, मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर 30 मिले थे। अगर उसको मैथ्स में x मानेंगे तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बेटा उसका 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ में पहले कितने थे बेटा x थे, इसमें 2 नंबर और मिल गए। इंग्लिश में क्या था बेटा 3 मार्क्स कम हो गए, इसमें 3 मार्क्स कम करो बेटा कितना हो जाएगा चेक कर लो, और फिर इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा चेक करो, प्रोडक्ट कितना है 210। अब आप कर सकते हो खुद ही इसको,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव बनाओ, एक इक्वेशन मिलेगी आपको, उसको स्प्लिट करो, नेगेटिव आंसर को रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव आंसर यानी एक्स हो जाएगा मैथ्स, और उस वैल्यू को 30 में से माइनस करो इंग्लिश। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बेटा 6 देखो, 6। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। द डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को बेटा x मान लो, तो डायगोनल कितना ज्यादा है उससे, x प्लस 60, और दूसरी साइड बेटा कितनी ज्यादा है उससे, चेक कर लो 30 ज्यादा है, चेक कर लो 30 ज्यादा है। तो बस कोई एक ट्राइंगल उठा लो, इन ट्राइंगल ABC, गौर करो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो बेटा, पाइथागोरस लगा दो, तो क्या होगा देखो, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। बस आप सॉल्व करो इसको, ठीक है बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और एक नंबर दूसरे का अगर 8 टाइम्स हो, ठीक है, एक नंबर x मानो एक्स स्क्वायर, उसका 8 टाइम्स है, इक्वल टू कितना है बेटा 180। बात समझ रहे हो, बात समझो क्या कह रहा है, कह रहा है दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 था, फिर उसी बात को उसने पलट दिया, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करी कि एक का स्क्वायर कर लो और दूसरे नंबर का जो स्क्वायर था ना उसको स्क्वायर मत करो, 8 टाइम्स कर लो। तो नंबर हमने x माना था, नंबर हमने क्या माना था, x माना, तो उस नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, फिर कह रहा है उसी नंबर का 8 टाइम्स, फिर इनका डिफरेंस 180। बात समझ में आ रही है, थोड़ा शॉर्टकट मैंने ज़्यादा कर दिया लेकिन समझो, एक नंबर हमने x माना, उसका स्क्वायर करो, क्या हुआ बेटा x स्क्वायर, फिर कह रहा उसी नंबर का 8 टाइम्स करो, क्या हुआ बेटा 8x, फिर कह रहा इनका डिफरेंस कितना है बेटा 180। समझ गए? हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक इन 9 3/8, दो वाटर टैंक, दो टोटियां हैं पानी की, दो वाटर टैप है, नॉट टैंक नहीं, वाटर टैप, दो पानी की टोटियां हैं, वो किसी टैंक को भर रही हैं कितने घंटे में, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ी टोटी थी वो क्या कर रही है, 10 आवर लेस, 10 घंटे पहले भर दे रही है, किससे, छोटी टोटी की। अगर मैं कंपेयर करा दूं, जैसे छोटी टोटी और बड़ी टोटी कंपेयर कर रहा हूं, तो जो बड़ी टोटी है वो किसी टैंक को 10 घंटे पहले भर दे रही है। अगर दोनों टैंक फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली, अगर दोनों टोटी को अलग अलग चले जाए तो वो कितनी देर में टैंक को भरेगी। मतलब समझो, कह रहा दो पानी की टोटियां हैं, एक टोटी का मुंह इतना बड़ा है, एक टोटी का मुंह इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इतनी टोटी जिसका वो कम पानी फेंकेगी, जिसका मुंह इतना बड़ा है वो ज़्यादा पानी फेंकने वाली है। दोनों टोटी अगर हम एक साथ चला देते हैं, दोनों टोटी अगर हम एक साथ चला देते हैं, तो वो उस एक पानी की टंकी है उसको वो 9 सही 3/8 घंटे में फुल भर दे रही है। मैं कह रहा हूं कि दोनों टोटी को अगर सेपरेटली चलाया जाए तो कितनी देर में वो उस टैंक को भरेगी, कितनी देर में उस टैंक को वो भरेगी। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने माना स्मॉल टैप, छोटी टोटी, फिल द टैंक, टैंक को भर रही है x घंटे में, तो फिर बिग टैप फिल द टैंक, बड़ी टोटी कितने घंटे में भरेगी बेटा, 10 घंटे पहले भरेगी ऑब्वियसली। एक काम करो, इन सब का 1 घंटे का काम बनाओ। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, अगर कोई काम मैं 10 दिन में खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में मैंने कितना काम किया होगा, 1/10। आप सिंपल से एग्जाम दे रहे हो, मान लो ये कमरा है, इसमें 4 दीवार है, मैं एक दिन में एक दीवार करता हूं, तो इसका मतलब 4 दिन में 4 दीवार करूं, तो एक दिन में कितना काम किया मैंने, 1/4। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। कोई काम अगर आपका 5 दिन में खत्म हो जा रहा है तो आपने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/5। कोई काम आपका 6 घंटे में खत्म हो रहा है
तो 1 घंटे में आपने कितना काम कर लिया? 1/6। बात समझ रहे हो ना बेटा क्या कह रहा हूं? कोई काम जितने दिन में खत्म हो रहा है, अगर उसको 1 दिन का बनाना हो तो 1/, घंटों की बात कर रखी है, 1 घंटे का बनाना है तो 1/। बात समझ रहे हो ना? तो अब देखो, तो इसलिए इन 1 आवर, 1 घंटे में स्मॉल टैप, छोटी टोटी, फिल द टैंक, टैंक को भरेगी, कितना भरेगी बेटा? 1/x। बिग टैप, फिल द टैंक, कितने घंटे बेटा? 1/x - 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटी टोटी प्लस बड़ी टोटी दोनों मैंने एक साथ खोल दी, छोटी टोटी प्लस बड़ी टोटी दोनों एक साथ खोल दी, और दोनों एक साथ टैंक को भर रही है। टोटल भर रही थी इतने घंटे में, चेक कर लो बेटा, 8 × 72 3 75/8। अब इसको भी तो 1 घंटे का बनाओगे ना, तो 1 के नीचे डालोगे ना, तो 8 कहां पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8/75। मतलब समझो, ये जो टाइम दे रखा था, ये जो टाइम दे रखा था, ये टोटल टाइम दे रखा था, तो इसका 1 घंटे का टाइम बना लो ना, 1 के नीचे डाल दो ना इसको, 1 के नीचे इसको डाल दिया मैंने, तो क्या हुआ? 8 ऊपर मूव कर गया, 75 नीचे आ गया, तो बेटा ये क्या हो गया? 8/75। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, एलसीएम x, x - 10, x से x कैंसिल, x - 10 का 1 में करोगे x - 10, x - 10 से x - 10 कैंसिल, x का 1 में करोगे बेटा x, इक्वल टू 8/75। x और x 2x माइनस 10 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कर लो बेटा x² माइनस x का 10 में करोगे 10x इक्वल टू बेटा 8/75। एक काम कर लो ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? x - 5, और 2 से कट गया ये 4 टाइम्स। अब कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है चेक करो, 4 का इसमें करोगे बेटा क्या हो जाएगा? 4x², 4 का 10 में करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 40x, 75 का अब इसमें x में करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 75x, 75 का -5 में करो बेटा कितना हो जाएगा? 25 का 5 लगा दो, 5 7 35 और तो 37। तो ये कितना हो गया बेटा? 4x² प्लस 75 को इधर मूव कराओ तो ये -115 हो जाएगा, और माइनस इधर आके ये प्लस हो जाएगा 375। मल्टीप्लाई कर लो, 375 और 4, 375 इंटू 4, 375 इंटू 4, 4 × 20 का 2, 1500 बन गया फैक्टर 4x²। अच्छा बेटा एक गलती थोड़ा मैं बार बार करता हूँ, ये आप लोग मत करना, मैं इक्वल टू लगाना भूल जाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो बेटा इसमें से 4x² है, 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से 15 ले लो, माइनस बाहर है तो पॉजिटिव हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, बिल्कुल ठीक सेम आया बेटा। एक ब्रैकेट में x - 25, एक आया 4x - 15, 4x - 15 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 25 आने वाला है या x इक्वल टू 15/4 आने वाला है। अच्छा बेटा अब एक बात देखो, यहां पर दोनों आंसर ही पॉजिटिव आ गए, यानी कि वो भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई एक आंसर ही ठीक होना चाहिए, दो तो होने भाई, एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते ना, तो क्या करा जाए इसमें? अब एक बात देखो, आपको स्टार्टिंग में कहा था एक अगर x आवर में भर रही है तो दूसरी उसके 10 घंटे पहले भर रही है, 10 घंटे पहले भर रही है, तो सीधी सी बात है भाई इसमें तो 10 घंटे बन भी नहीं रहे, 10 आवर बन भी नहीं रहे, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे x इक्वल टू 15/4 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x कितना आ गया बेटा? 25, यानी कि स्मॉल टेप का टाइम था ना x आवर, तो स्मॉल टेप का टाइम कितना हो गया बेटा? स्मॉल टेप का टाइम हो गया 25 आवर, और बिग टेप का बेटा कितना हो जाएगा? 10 घंटे पहले, 25 - 10 यानी कि 15 आवर। ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर। ओके, समझ में आया? क्लियर? नोट करो। हाँ बेटा 4.3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। 2 स्क्वायर है, आपको पता होगा स्क्वायर की ऑल साइड्स विल बी इक्वल, इसकी साइड में x मान ले रहा हूं, इसकी साइड में y मान ले रहा हूं,
कह रहे इनके एरिया का सम 468 है और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है बेटा 24। तो इन स्क्वायरों की साइड निकालिए, इन स्क्वायरों की साइड निकालिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। कह रहा दोनों के एरिया का सम कितना है बेटा 468, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन बाय आस्किंग क्वेश्चन, पेरीमीटर का डिफरेंस, इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा 4x, इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा 4y। कह रहा पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है बेटा 24, 4 कॉमन ले लूं, क्या रह गया x माइनस वाई इक्वल टू 6, हमारे पास रह गया x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो बेटा देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई को शिफ्ट करा दो प्लस वाई, x की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 6 प्लस वाई, इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू मिल गई आपको, पुट कर दो यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करिए बेटा x की वैल्यू, x की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा 468। करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर बेटा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको इधर शिफ्ट करा लीजिए तो कितना बच जाएगा बेटा -432, 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 224 2126, अब फैक्टर करिए, वैसे 216 चाहिए वैसे 6 216 6, ये हो गया फिर 18 और 12 बेटा चेक कर लीजिए, 18 और 12, 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन ले लूंगा तो y माइनस माइनस प्लस 12 कम 12 बचा कितना 9 12 98, बिल्कुल ठीक, y प्लस 18 और या फिर y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 18 और या y इक्वल टू 12, तो माइनस की चीज बेटा रिजेक्ट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, जो कि यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू 12 पुट करोगे तो x कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस 12, यानी x कितना आ गया बेटा 18, x 18 है y 12 है, आप वेरीफाई कर सकते हो, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 324 प्लस 144, ठीक है आया, हो गया, ओके कर लो नोट डाउन। ना बेटा हमारी अब लास्ट एक्सरसाइज चलेगी 4.4, इसका मैं खाली आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी वर्ड प्रॉब्लम है आप खुद कर सकते हो, फिर भी किसी कोई दिक्कत हो कुछ हो तो मेरी वो एनसीईआरटी क्लास वीडियो जो है जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन किया होगा आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, अभी हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है सो इसमें नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है 4.4 एक्सरसाइज 4.4, पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर निकालना है और अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको निकालना भी है, ओके। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, मैंने कहा था डी चेक करो, डी क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो बी स्क्वायर ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए 4 टू 40, यानी कितने आ गया माइनस 31, नेगेटिव आ गया, तो इट हैज नॉट रियल रूट्स, इट हैज नॉट रियल रूट्स, क्योंकि मैंने बताया था अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो उसको हम बोलते हैं इट हैज नॉट रियल रूट्स। सेकेंड पार्ट चेक करो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, चेक करो पहले डी चेक करो, डी चेक करो इसका, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी,
यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, ये भी 0 यानी कि 48, यानी कितना बन गया बेटा 0। तो इट हैज़ इक्वल रूट्स, इट हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूल कैसे है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वल रूट्स। और ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बेटा निकालो, निकालो। तो निकालने का तरीका मैंने बताया था, x इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है बेटा, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना आया है 0। 2 इंटू ए कितना है बेटा यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 रूट 3, ये तो खत्म 6 2 2 2 3, यानी कितना हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए अगर इसके रूट्स इक्वल हो। आपको ऑलरेडी गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है बेटा 0, आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, डालिए बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 इंटू सी मतलब 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। 24 जाके उधर नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, स्क्वायर जाके रूट बनाएगा, रूट से देखो फैक्टर कर लो, 4 का बाहर 2 आ जाएगा बेटा, और ये नहीं जाएगा बाहर, आंसर। सेकंड पार्ट भी देख लो बेटा इसका, कह रहा के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हमें ऑलरेडी बोल रखा है रूट्स कैसे है बेटा इसके इक्वल, रूट्स इक्वल होते हैं तो मैंने बताया था क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर के एक्स का 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, डालो अब। इसलिए डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के सी 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 4 के स्क्वायर, ये हो गया, उधर ले जाओ उसको शिफ्ट करा दो 24 के, 4 6 जा 24 के उधर चला गया, माइनस की चीज थी इसलिए उधर जाके प्लस हो गई, 4 6 जा 24 कैंसिल हो गया बेटा, के से के स्क्वायर कट गया 1 टाइम्स, के बच गया यहाँ पर, तो के इक्वल टू बेटा कितना आ गया 6, यहाँ पर के इक्वल टू 6 आया, यहाँ पर के इक्वल टू 2 रूट 6 आया। समझ में आई बात। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना ही आना है। आपको बोलेगा इफ इट्स रूट्स आर इक्वल देन फाइंड वैल्यू ऑफ के पी, जो भी बोले आपको। समझ में आ गई बात। ओके ओके।